स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार ड्रग मामले को लेकर एनसीपी की तरफ से राजनीति हो रही है। हर दूसरे दिन नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए नए एलिगेशन जो है वो समीर वानखेड़े पर लगाते हैं। तो आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक की तरफ से कहा गया है कि समीर वानखेड़े 70,000 रुपए की शर्ट पहनते हैं और 2 लाख रुपए के जूते, बाहर ट्रिप पर जाते हैं, 15 करोड़ रुपए की पार्टी। जिस नवाब मलिक के ऊपर लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो मोहित कंबोज हो या फिर किरीट सोमैया, जो लगातार महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार के नेताओं की जो घोटाले हैं उन्हें सामने लाकर रख रहे हैं, वो भी विद प्रूफ। तो इन सारी चीजों के जवाब देने के बजाय नवाब मलिक ये हिसाब लगा रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े क्या पैंट पहनता है, कितने की शर्ट है, कितने की शर्ट है, पैंट का कलर क्या है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाब मलिक की तरफ से की गई है, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि नवाब मलिक को समीर वानखेड़े से अपना ध्यान हटाकर के वो कितने की शर्ट पहनते हैं, कितने की नहीं। इससे ज्यादा अच्छा है कि नवाब मलिक इस बात का जवाब दें जो लगातार आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। नवाब मलिक की अगर हम बात करें तो मोहित कंबोज यानी कि बीजेपी के जो नेता है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अगर नवाब मलिक के पास टाइम है तो वो इस बात का जवाब दें कि फरज नवाब मलिक, जो कि नवाब मलिक का बेटा है, उसने जो लगातार जो प्रॉपर्टीज खरीदी है, कोई 9.5 करोड़ रुपए की है तो कोई 10 करोड़ रुपए की। अगर मार्केट का प्राइस 22 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो उसके बावजूद 22 से 20 करोड़ का है, तो फिर नवाब के बेटे फरज नवाब मलिक ने इतनी ज्यादा सस्ती कहां से ये प्रॉपर्टी खरीदी, और ये जो प्रॉपर्टी लगातार नवाब मलिक का बेटा खरीद रहा है उसका सोर्स कहां से है, पैसा कहां से आ रहा है इतना ज्यादा। और ये पहली बार नहीं है कि मोहित कंबोज की तरफ से नवाब मलिक से उनके बेटे को लेकर सवाल पूछा गया है। इससे पहले भी कंबोज यानी कि मोहित कंबोज की तरफ से पूछा गया था कि फरज नवाब मलिक के पास कोई इतना बड़ी चीजें तो है नहीं, कारोबार है नहीं, तो डाई का नंबर कहां से आया। लगातार जो सवाल है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक को लेकर, और नवाब मलिक बिजी है समीर वानखेड़े को लेकर कि समीर वानखेड़े किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, किस रंग की शर्ट पहनते हैं और कितना प्राइस है समीर वानखेड़े की शर्ट का। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है नवाब मलिक की तरफ से, उसमें नवाब मलिक का कहना है कि काफी सारे अधिकारी एनसीबी के टीवी पर आते हैं जो 500 से 1000 तक की शर्ट पहनते हैं, और जो समीर वानखेड़े है वो 70,000 रुपए की शर्ट पहनता है। और जो पैसे इसके पास आ रहे हैं, पुराने दिनों में आपने देखा ही है कि लगातार एनसीबी की तरफ से बड़ी बड़ी रेड महाराष्ट्र में डाली गई है, जो कि लगातार उन ड्रग पेडलरों को बचाने वाले नेता आज इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। और नवाब मलिक का कहना है कि पिछले साल जितने भी लोगों को समन करके एनसीबी ने बुलाया था, चाहे फिर वो सारा खान हो, श्रद्धा कपूर हो, इन तमाम लोगों से एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े ने घूस ली है, और उसके बाद ये इतनी महंगी महंगी पार्टियां कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। अगर बात ड्रग मामले को लेकर ही की जाए तो एक तरफ नवाब मलिक ये कहते हैं कि जब से एनसीबी में समीर वानखेड़े आए हैं तब से इन्होंने अपनी एक गैंग बना रखी है, आर्मी बना रखी है, जिसमें केपी गोसावी के अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो कि समीर वानखेड़े की आर्मी है, जो कि पैडलिंग यानी कि ड्रग का धंधा चलाते हैं। दूसरी तरफ अगर ड्रग को लेकर ही एनसीबी कोई बड़ा खुलासा करती है तो यही नवाब मलिक आकर सामने आकर ये कहते हैं, उद्धव ठाकरे भी कहते हैं कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति अपने आंगन में तुलसी उगाता है। और जब दूसरी ही तरफ नवाब मलिक इस बात को कबूल लेते हैं कि इस तरीके के रैकेट जो है, ड्रग का धंधा जो है वो महाराष्ट्र से गोवा तक चल रहा है, तमाम जो चीजें हैं, जो बयानबाजी लगातार की जा रही है नवाब मलिक की तरफ से, अब ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चीजों के प्रूफ उनके पास है नहीं, क्योंकि लगातार सवाल अब लोगों की तरफ से ये भी उठ रहा है, किरीट सोमैया हो, मोहित कंबोज हो या फिर नवाब मलिक हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों पार्टियों में लगातार चल रही है, जिसमें सवाल यही उठ रहा है कि अगर किरीट सोमैया कोई खुलासा करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट को लेकर एजेंसियों के पास जाते हैं, और नवाब मलिक बिना तथ्यों के कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी बात को कह देते हैं। कभी कहते हैं वो न समीर वानखेड़े इस कलर की पैंट पहनते हैं, इतने की शर्ट पहनते हैं, और जब सबूत मांगा जाता है किसी भी चीज को लेकर तो नवाब मलिक सबूतों को लेकर अभी तक पेश नहीं हुए हैं। एक तरफ नवाब मलिक की तरफ से अगर समीर वानखेड़े को लेकर बयानबाजी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये कहा नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर कि वो जो आरोप लगाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, अगर उनके पास प्रूफ है तो वो दिवाली तक
तक का वेट क्यों कर रहे हैं। मैंने जितने भी आरोप लगाए हैं मैंने तथ्यों के साथ लगाए हैं, और अगर इन्हीं तथ्यों की बात करें जिनको लेकर लगातार नवाब मलिक कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, तो अभी तक कोई भी सबूत जो है वो नवाब मलिक की तरफ से नहीं दिया गया है। समीर वानखेड़े को लेकर लगातार प्रहार कर रहे हैं। 1 महीना हो चुका है जब से लगातार नवाब मलिक समीर वानखेड़े के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, और आज डॉक्यूमेंट के नाम पर, प्रूफ के नाम पर नवाब मलिक कुछ भी पेश नहीं कर पाए हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और पीसी कर करके समीर वानखेड़े को बार बार पर टारगेट किया जाता है, कभी उनकी मम्मी का नाम लिया जाता है, कभी उनकी बहन और कभी पिताजी को लेकर जो राजनीति की जा रही है, तो आज फिर से एक बार क्रांति रेडकर वानखेड़े ने एक ट्विटर पर फोटो डाली है अपने खाने की, जिसमें वो चावल और दाल डालकर फोटो में ये लिखती हैं, जिसमें इनका क्रांति रेडकर का कहना है कि आज हमने ये खाना खाया है, आज मैंने चावल, जीरा राइस और सब्जी खाई है जिसका प्राइस 190 है। कल इसको भी लेकर कोई एलिगेशन हम पर ना लगाया जाए। जिस तरीके से छोटी छोटी चीजों को लेकर नवाब मलिक लगातार राजनीति कर रहे हैं, आज जो प्रदेश की जनता है, जो मराठी मानुष है, महाराष्ट्र से आने वाला व्यक्ति है, वो यही सवाल पूछ रहा है, क्या नवाब मलिक को जवाब नहीं देना चाहिए कि इतनी जो करोड़ों की संपत्ति उनके बेटे के पास है और लगातार जो बंगले हाउस खरीदे जा रहे हैं, इसको लेकर भी जानकारी देनी चाहिए नवाब मलिक को, अगर फुर्सत मिल गई हो नवाब मलिक के पर्चे खंगालने में। वहीं दूसरी तरफ जनता लगातार टारगेट कर रही है कि सरकार इतनी ज्यादा वेली है, कोई काम नहीं है नवाब मलिक के पास, जो इस तरीके से वो समीर वानखेड़े के जूते से लेकर शर्ट को नोटिस कर रही है, अधिकारियों के कपड़े पर सवाल उठा रही है। नवाब मलिक इतने ज्यादा बिजी हैं समीर वानखेड़े की शर्ट चेक करने में, जूते चेक करने में, कि वो ये भूल गए हैं कि आज मराठी मानुष, जिसके लिए लगातार ये तीनों पार्टियां कहती आई हैं कि हमने महाराष्ट्र में जो सरकार बनाई है वो मराठी मानुष के लिए बनाई है, महाराष्ट्र की जनता के लिए बनाई है, और आज जब मराठी मानुष और जनता के लिए काम करने का समय इस सरकार के पास है, जनता के हित में काम करना चाहिए, तो यही सरकार के नेता जो है वो लगातार अपने अपनी चीजों में व्यस्त है। कोई पीसी कर किसी अधिकारी के कपड़ों को टारगेट कर रहा है, तो कोई 1000 से ज्यादा करोड़ों की संपत्ति जुटाकर उसे भागने का प्रयास कर रहा है। भागने से मतलब था अनिल देशमुख का। अनिल देशमुख ने जिस तरीके से काफी समय तक वो गायब रहे और आज पुलिस की तरफ से कस्टडी में ले लिया गया है। कस्टडी की जो आज सेशन कोर्ट में पेश किया गया था अनिल देशमुख को, बार बार पे वकीलों की तरफ से कहा गया, उन्होंने विरोध भी किया रात जो हुई गिरफ्तारी को लेकर, पर आज अनिल देशमुख को ले लिया गया है कस्टडी में, और वो अब आने वाले समय कुछ टाइम तक कस्टडी में रहेंगे ईडी के, और पूछताछ में जो चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं, अब ऐसा लग रहा है कि सरकार को लेकर जो खुलासे होंगे और सरकार के एक एक करके नेता को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। अगर आज की पीसी की बात करें, जिसमें लगातार इस तरीके के आरोप नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े को लेकर लगाए गए, तो इसी बीच इस पीसी में समीर वानखेड़े को लेकर तो बात कही ही गई, उनके जूते और शर्ट को लेकर बयानबाजी तो की ही गई। साथ में नवाब मलिक ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे यानी कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसे हर चीज की जानकारी रहती है कि कौन नेता, कौन विपक्ष का नेता किस तरीके से काम कर रहा है। लगातार ये जो बयान दिया गया है, ये जो बात बोली गई है नवाब मलिक की तरफ से, अब इसको लेकर भी यही सवाल उठ रहा है जनता की तरफ से, क्या उद्धव ठाकरे को पता था कि 100 करोड़ रुपए की जो वसूली थी उसमें किस किस का हिस्सा था? केस को भटकाने का प्रयास किया गया सुशांत सिंह राजपूत के केस को, या फिर ये जो अभी ड्रग का मामला चल रहा है, लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, पेडलर्स की गिरफ्तारियां महाराष्ट्र से, गोवा से या फिर तमाम और स्टेट से हो रही है, इसको लेकर भी उद्धव ठाकरे को क्या जानकारी है? जहां एक तरफ एनसीबी लगातार बड़ी बड़ी कार्यवाही कर रही है महाराष्ट्र में, चाहे फिर वो बड़े महाराष्ट्र के नेता हो या फिर अजीत पवार जैसे डिप्टी सीएम हो, जिनके ऊपर भी आईटी रेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ चुकी है, जो प्रॉपर्टी है वो सीज हो चुकी है। लगातार सरकार के संरक्षण में हो रहे कामों का भंडाफोड़ हो रहा है, और सरकार है कि बिजी है एक अधिकारी के कपड़ों के प्राइस को फिक्स करने में और उसके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करने में। समीर वानखेड़े को लेकर बार बार पे ये भी कहा जाता है कि बड़े अच्छे संबंध हैं बीजेपी के वानखेड़े से, तो कभी ये कहा जाता है कि काशिफ खान काम करता है, कभी ये कहा जाता है कि वो ड्रग पेडलर है। तमाम जिस तरीके से चीजों को और ड्रग पेडलरों को बचाने का प्रयास नवाब मलिक की तरफ से किया जा रहा है, बार बार पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं समीर वानखेड़े को लेकर, तो आज देश की जनता
जनता भी जान रही है कि नवाब मलिक जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड नवाब मलिक के भी घर पड़ सकती है और इनसे भी ब्यौरा मांगा जा सकता है कि आपके पास इतनी करोड़ों की संपत्ति कहां से आई और आपका बेटा जिस तरीके से लगातार प्रॉपर्टी खरीद रहा है, इसका भी जवाब नवाब मलिक को जल्द ही देना पड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी के नेता मोहित कंबोज की तरफ से लगातार नवाब मलिक की प्रॉपर्टी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी तरफ से यह भी कहना है कि जो बेनामी संपत्ति है नवाब मलिक की, उसके कागज भी उनके पास है, जिसका खुलासा उन्होंने 1-2 दिन पहले किया था। और बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो वो पहले ही कह चुके हैं कि अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है नवाब मलिक के, जिसका खुलासा वो दिवाली के बाद करेंगे। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।